अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी सारे दोस्त जानना चाह रहे थे कि आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और हम बआसानी तुर्की का वीज़ा कैसे अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। तो इस बारे में हमें गाइड किया जाए। और इसके अलावा अगर हम अनातोलिया जाना चाह रहे हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, तो क्या हमारे पास सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है या हम बग़ैर वैक्सीन सर्टिफिकेट के भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम वैक्सीन लगवा कर तुर्की बग़ैर क्वारंटाइन के जा सकते हैं, तो हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है, आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपको फुली वैक्सीनेटेड हुए 14 डेज़ गुज़र चुके हैं और आपके पास नादरा का सर्टिफिकेट है, तो आप तुर्की बग़ैर क्वारंटाइन के जा सकते हैं। और इसके साथ आपको पीसीआर नेगेटिव टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी और आप WHO से तस्दीक शुदा कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इनमें जो मेन वैक्सीन्स हैं, इनमें मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, फाइज़र है और चाइना की दोनों वैक्सीनें साइनोफार्म और साइनोवैक। अगर आपने इनमें से कोई भी वैक्सीन लगवाई है और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप बग़ैर क्वारंटाइन के तुर्की जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनातोलिया में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई या एक डोज़ लगवाई है, कंप्लीट नहीं हुई और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपनी एप्लीकेशन अनातोलिया के किसी भी सेंटर में जमा करवा सकते हैं। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त सिर्फ़ तुर्की ट्रैवलिंग के लिए है। और अगर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पहले तुर्की वीज़ा की एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िल की जाती थी, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी। तो इस वजह से अब जब भी आपने अनातोलिया किसी भी सेंटर में जाना है, तो वहाँ पे अनातोलिया का स्टाफ आपकी एप्लीकेशन मैनुअल तरीके से आपके सामने आपसे मालूमात लेकर फ़िल कर देगा और आप जो है बआसानी अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपके पास 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा 2 अदद वाइट बैकग्राउंड 5 सेंटीमीटर ज़रबे 5 सेंटीमीटर की पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा पोलियो वैक्सीन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से बआसानी बनवा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास $30,000 का ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप सैलरी पर्सन हैं, तो आपने अपने जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ में लगवाना है। उसके अलावा 3 अदद सैलरी स्लिप आपने साथ लगानी है। अगर लीव लेटर आप लगा देते हैं तो बेहतर है, वरना नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर आपका टैक्स रिटर्न बना हुआ है, एफपीआर है, तो ठीक है, वरना सैलरी पर्सन के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपने अपने कंपनी के लेटर पैड के ऊपर आपने अपनी कंपनी की तफसीलात देनी है कि आपकी मंथली कितनी इनकम है और आपने साथ में 2 साल का टैक्स रिटर्न लगाना है, एनटीएन लगाना है। अगर चैम्बर का आपका कार्ड बना हुआ है, सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप वो भी लगा दें। अगर नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप एफआरसी साथ लगाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपकी एफआरसी में आपके बच्चे और आपकी मिसेस की डिटेल होनी चाहिए। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आपके बहन भाई और आपके वालिदैन की इसमें डिटेल होनी चाहिए। तो अगर आपका एफआरसी बना हुआ है, तो आपको फिर एमआरसी की ज़रूरत नहीं है लगाने की। इसके अलावा आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने लाजमी लगवाना है। और इसके अलावा आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन होनी चाहिए। और जब आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर अनातोलिया के किसी भी सेंटर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में चले जाना है।
और आपको अपॉइंटमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम उनके ऑफ़िस टाइम 9 से 4 बजे तक जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। वो आपको आपकी एप्लीकेशन आपके सामने फ़िल करेंगे मैनुअल तरीके से, और फिर आपको एक इंटरव्यू फॉर्म देंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने वो फ़िल करना होता है। तो इन 20 क्वेश्चन के बारे में पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल बताई थी कि ये 20 क्वेश्चंस कौन से होते हैं और उसको कैसे फ़िल करना है। तो जब आप वो फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने फ़ीस जमा करानी है। 10,000 वीज़ा फ़ीस होगी, और 6,500 जो है वो अनातोलिया की सर्विस फ़ीस होगी। तकरीबन 16,500 रुपया बनता है। यह आप वहीं पर जमा कराएंगे। उसकी रसीद आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा कर जमा करा देंगे वहीं पर। तो आपको एक रसीद आपको मिल जाएगी, एक रसीद वहाँ पे जमा हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपको 15 दिन के अंदर तकरीबन कॉल आ जाएगी अनातोलिया से कि अपना पासपोर्ट आके कलेक्ट कर लें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।